am proud to say that I am a fan. जिस तरह से आपने ह्यूमैनिटी को सर्व किया है, that is just more than an appreciation. And also यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, पीके का एक डायलॉग था कि मुसलमान धोखा देता है तो हर मुसलमान धोखा नहीं देता है. ये पीके में भी साबित हुआ था और ये आज फिर रियलिटी में भी, रियल वर्सेस रियल लाइफ में भी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा मिस, the thing is that I had just heard about that the thing कि he saved at 44 persons and 24 is I've not Indians. Yes. So it is a very amiable act and it should be. It's not about that he is an Indian and he is in Pakistani. Okay. At the end they all were humans. So being a human, we have a very firm responsibility to save someone if someone is suffering in some kind of difficulty. Okay. So the second context is that ke, how the image he created. बात करेंगे आमना एक ऐसे पाकिस्तानी की जो कि केपीके से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना काम अगर उनका देखा जाए तो सऊदीया, मक्का, मदीना के अंदर करते हुए दिखाई देते हैं. रिसेंटली एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है शेख आसिफ बशीर का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी कह लें कि काम करते हुए दिखाई दिए हैं. उन्होंने मक्का मदीना के अंदर जो 44 लोग जो कि हीट वेव का शिकार हुए थे वहां पर उनको रेस्क्यू किया एंड 24 वर देयर इंडियंस जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है. और इस बात के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट उनको कह लें कि इंडियन सिविलियन अवार्ड से नवाजने जा रही हैं एंड उस अवार्ड का नाम है जीवन सेवक अवार्ड, यानी कि जो इंसानी जानों की जान बचाते हैं, उनको महफूज करते हैं. तो अब ना क्या कहना चाहते हैं कि फाइनली पाकिस्तानीज आर गेटिंग रिकॉग्निशन इन सऊदीया, इन अदर कंट्रीज एंड नाउ पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट पाकिस्तानीज दे आर नॉट ऑल टेररिस्ट, दे आर वेरी गुड. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं ना, तो किसी भी मजहब से बड़ा मजहब होता है इंसानियत का. और अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को सर्व कर देता है तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है. तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए बेहतरीन अमल किया, लोगों की जान बचाकर, उनको हीट वेव से बचाकर. नॉट जस्ट द इंडियन पीपल, ऑल द पीपल जो कि वहाँ पर थे, 44 पीपल, उनकी जान बचाकर उन्होंने जो एक कहेंगे पुनर का काम किया है, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर यू मिस्टर आसिफ. और अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमारे भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको रिकग्नाइज किया है और ये रिकग्निशन आई है इंडिया की रिकग्निशन के बाद. ठीक है जी, इंडिया की तरह से रिकग्नाइज किया गया उनको और उनको अप्रिशिएट किया गया और साथ ही साथ उनको अवार्ड के लिए भी नवाजा गया. और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट्स देना जारी कर दी है. यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग मुसलमानों के लिए एक इल और सिक इमेज रखते हैं और इल माइंडसेट के साथ उनको देखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी तमाचा है. और देखे, जहाँ पर अच्छे लोग पाए जाते हैं ना, वहाँ पर बुराई बहुत छोटी हो जाती है. और यहाँ पर आसिफ बशीर साहब स्पेशली आई वुड बी आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ फैन. जिस तरह से आपने ह्यूमैनिटी को सर्व किया है, दैट इज़ जस्ट मोर देन एन एप्रिसिएशन. एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, पीके का एक डायलॉग था कि मुसलमान धोखा देता है तो हर मुसलमान धोखा नहीं देता है. ये पीके में भी साबित हुआ था और ये आज फिर रियलिटी में भी, रियल वर्सेस रियल लाइफ में भी साबित हो चुका है. इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सो मच के लोगों को लगता है कि ये जो दो नेशंस हैं आपस में कभी भी फ्रेंडली नजर नहीं आ सकती हैं. बट राइट नाउ अगर लोगों की बात की जाए, चाहे इट्स अमेरिका, चाहे इट्स कनाडा, चाहे इट्स ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मुस्लिम व्हाटएवर कंट्रीज हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी एंड मुस्लिम पाकिस्तानी एंड हिंदू मिलते हैं, तो वो बात ही अलग होती है. बिकॉज सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एक दूसरे के जज्बात को समझना कहीं दूर दराज से आकर. इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आई थिंक सो कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को रिमूव कर देना चाहिए राइट नाउ एंड एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देना चाहिए. बिकॉज जब हेल्प की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात आती है, तो हम ये नहीं देखते कि वो जैसे कि आपने बात की, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है. सो आई थिंक सो कि यहाँ पर पॉलिटिकल भी देखना चाहिए. आप भूल जाएंगे वो पाकिस्तानी है व्हाटएवर जो भी है. यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी. देखिए, फॉर द थिंग व्हाट यू हैव जस्ट आस्क्ड, सबसे पहले तो आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, टू बी इन दिस कंट्री एंड आई लव दिस कंट्री.
country, and also I do not hate India as a Pakistani. Okay. मेरी कोई grudges जो हैं, I do not hold any grudges towards India, and they are a developing country and I am highly acceptable to that. ये चीज़ है, देखिए ये acceptance आनी चाहिए, and I am 110% sure कि जो Indians पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते थे, at least इस न्यूज़ से उनका perception change होगा, and I want 1,000, a million and 100,000 people just like आसिफ बशीर जो कि इस तरह के जेस्चर्स दे जिससे पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही मोराल्स जिनके आप हैं उस नेशन में साबित हो। समटाइम्स आमना हमने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी कि जहां पर बहुत सारे इंडियन नेवीज ने पाकिस्तानियों को सेव किया, एंड वी हियर दैट, एंड नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन? या मैंने ये भी सुना हुआ है कि एक शिप था जिसको रेस्क्यू किया था इंडियन नेवी ने, और उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद थे, एंड वैसे मैं ये तो नहीं कह सकती कि दिस इज गिव एंड टेक। हाँ, अ गिव एंड टेक, नो। देखिए वहाँ से ह्यूमैनिटी की जो है ना वो एक मैसेज आया, तो यहाँ से भी ह्यूमैनिटी का मैसेज गया है, और देखिए उनकी तरफ से जो है वो एक पॉलिटिकल और एक कंबाइंड एफर्ट थी, यहाँ से एक इंडिविजुअल एफर्ट है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये इंडिविजुअल एफर्ट कंबाइंड एफर्ट में चेंज हो। वेरी वायरल वीडियो ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए, आसिफ बशीर बिलोंग फ्रॉम KPK, खैबर पख्तूनख्वा, अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि मक्का मदीना यानी कि सऊदीया में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर मक्का मदीना के अंदर। उन्होंने रिसेंटली हीट वेव से सेव किया है 44 लोगों को। ह्यूमैनिटी फर्स्ट राइट नाउ ओवर देयर नजर आ रही है, एंड 24 इंडियंस थे उसके अंदर, तो इंडियंस काफ़ी इंप्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हम अक्सर खबरें सुनते थे कि इंडियन नेवी ने इतने पाकिस्तानी लोगों को सेव किया, ये सब कुछ किया। नाउ इट्स द टर्न ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज रिटर्निंग द फेवर, ठीक है, अच्छी फेवर रिटर्न की है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात और इस एक ह्यूमैनिटी एक्ट की वजह से पाकिस्तान का क्या नज़रिया ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म्स नज़र आएगा, एंड इस बंदे के बारे में स्पेशली क्या कहना चाहते हो, इतना ब्रेवरी का काम किया है इन्होंने? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस, the thing is that I had just heard about that the thing कि he saved at 44 persons and 24 is I've noted Indians, Yes. na? So it is a very amiable act, and it should be. It's not about that he is an Indian, he is in Pakistani. Okay. At the end they all were humans. So being a human, we have a very firm responsibility to save someone if someone is suffering in some kind of difficulty. Okay. So the second context is that how the image he created by doing this act. So Exactly. obviously being a Pakistani, I appreciate, and everybody should appreciate him. Being a Pakistani, he did very good thing as a humanity, for the humanity and a human being. So for the sake of our relation with Indian, maybe it will be fruitful, and it may be on a very broad, on a very good side. Okay. In future, maybe it creates some positive impact in our relations. But things should be keep going. No? There should be more people who should have done this kind of things. Instead of the Indian and Pakistani, instead of being a human being. No? So I do appreciate that was all from my side. बिल्कुल आपकी बात सही है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। जब इंसानियत की बात होती है तो वी फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग्स, और इंसानियत को पहले नंबर पर हम लोग रखते हैं। एंड सेकंड थिंग ये कि आपने कहा है कि एक फ्रूटफुल रिलेशंस में भी साबित हों बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये जो थिन लाइन आ जाती है बीच में एक हेटिंग टूवर्ड्स ईच अदर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मतलब बहुत कंट्रीज पीपल लव ईच अदर, बस थोड़ी सी पॉलिटिकल टेंशंस नजर आती हैं, वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगी? Miss, the scene is that everyone is not a same person. Like there is a 5% who loves, and there is a 5% who hates. hates. There is a saturation. Okay. So we can't say that Indian Pakistani hate each other. There is some social media platform. There are some certain people who like pop up this kind of comments and everything. So that create that impression we hate each other. In fact, what I believe as a citizen of Pakistan, we should grow, and we should. India and Pakistan should work like we both have Like same brothers. creeds, na creeds. Okay. For 100 years, we can say we lived together. So we were living together. Okay. So I believe, and it's my firm belief, there should be ways of opportunity if we both countries have a good relationship.
there's a lot of poverty in both countries. It can be reduced by having a good relationship. That was all from my side. ओके ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अ गुड जेस्चर एंड वो कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, तो वो सिल्वर लाइनिंग मतलब एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार होता है एंड द अपॉर्चुनिटी जो उस बंदे ने ग्रैब किया बड़ा कमाल का किया। आपकी क्या राय है नीचे आके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।